10 साल तक वह लड़का बर्फीले पहाड़ों की गहराइयों में मार्शल आर्ट की साधना करता रहा। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसकी उम्र का कोई योद्धा उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन जिसे वह गुरु मानता था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। बूढ़े गुरु ने चुपके से उसकी कमर में सील की गई आध्यात्मिक शक्ति निकाल ली और उसे एक मामूली बॉडी कल्टीवेटर बनाकर छोड़ दिया। शक न हो, इसीलिए गुरु ने कहा उपचार पूरा होते ही उसे स्वर्गीय धातु से बना वह दिव्य हथियार मिलेगा जो पहाड़ों को 2 हिस्सों में बांट सकता है। लड़का हर दिन उसे देखकर प्रेरित होता रहा। उसे पता ही नहीं था कि वह हथियार शुरू से उसी का था। कई साल बाद जब वह अपने कबीले लौटा, स्वागत की जगह उसे ताने मिले। दादा की आंखों में निराशा थी क्योंकि उनके वंश में पहली बार किसी ने आध्यात्मिक साधना छोड़ शरीर की साधना चुनी थी। परिवार के नियम साफ थे, बॉडी कल्टीवेटर यानी कलंक। जैसे ही सजा देने के लिए तलवार उठी, एक युवती बीच में आ गई। उसने सबको याद दिलाया कि अगले दिन महान संप्रदाय की चयन परीक्षा है और उससे पहले उसे छूना नियमों के खिलाफ है। बाहर से यह दया थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं, मौत सिर्फ एक दिन टली है। उस रात पिता ने भागने को कहा, लेकिन युवक ने इनकार कर दिया। उसने कसम खाई अपनी खोई इज्जत खुद वापस लेकर रहेगा। अगली सुबह परीक्षा स्थल पर कदम रखते ही हंसी गूंज उठी। लोग फुसफुसा रहे थे, इतना बड़ा परिवार अब एक बॉडी कल्टीवेटर के भरोसे है। पहला राउंड था स्वर्गीय बिजली की परीक्षा। थंडर ड्रम बजते ही आसमान से बिजली गिरती और योद्धा अपनी शक्ति से उसे झेलते। कोई 2, कोई 4 और कुछ प्रतिभाशाली 6 हमलों तक टिके। जब उसकी बारी आई, सबको यकीन था कि वह पहले ही वार में राख बन जाएगा। उसने ताबीज छुआ, मन ही मन गुरु से पूछा। प्रशिक्षण पूरा हुआ? जवाब मिला, बस एक अगरबत्ती जितना समय। उसने ड्रम पर प्रहार किया और अगले ही पल बिजली ने उसे जमीन पर गिरा दिया। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह फिर खड़ा हो गया। उसके होंठों पर मुस्कान थी, बस इतनी, और उसने ड्रम पर दूसरी बार प्रहार कर दिया। इस बार एक नहीं 3 बिजली एक साथ उतरी। पूरा मैदान खामोश हो गया। दूसरा राउंड उड़ती तलवार का था। सबको यकीन था कि यहाँ उसका अंत तय है, लेकिन उसने तलवार पैरों के नीचे रखने के बजाय पूरी ताकत से आगे फेंकी और उसी गति से खुद को हवा में उछाल दिया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। पहली बार किसी ने सिर्फ शरीर की ताकत से हवा को चुनौती दी थी। तीसरा और आखिरी राउंड, अराजक युद्ध। एक प्रतिभाशाली योद्धा पहले ही सबको हरा चुका था। उसकी नजर से मेरिडियन टूट रहे थे और मुक्कों से लोग हवा में उड़ रहे थे। भीड़ में खड़ी वही युवती समझ चुकी थी, अगर वह अभी अखाड़े में गया तो शायद लौट कर ना आए। उसे रोकने के लिए बंधन लगा दिए गए, लेकिन तभी उसके ताबीज से तेज रोशनी फूटी। 10 साल से खोई हुई शक्ति आखिर लौट आई। उसने एक झटके में सारे बंधन तोड़ दी। पूरा मैदान सांस रोककर देखने लगा। वह धीरे धीरे अखाड़े में उतरा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। सामने वाले ने हंसकर कहा, अच्छा है तुम खुद मरने चले आए। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार युवक का सिर्फ एक मुक्का और सामने वाला सीधा हवा में उछल गया और